प्यारे बच्चों, क्लास 10 में हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है संदर्भ सहित व्याख्या। तो जब संदर्भ सहित व्याख्या होती है तो उसके लिए आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि किताब में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर तैयार होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये आप क्यों कह रहे हैं, पाठ का नाम या लेखक का नाम क्यों तैयार होना चाहिए? इसलिए आपको तैयार होना चाहिए क्योंकि जो पंक्तियाँ लिखी होंगी वो आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन से पाठ से आई हैं, पहली बात। फिर उस पाठ के लेखक का नाम या रचयिता का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने पाठ का नाम सही लिखा, लेखक का रचयिता का नाम गलत लिखा तो आपकी व्याख्या भी कर सकती है। आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले किताब में पाठ के नाम और लेखक के नाम को बहुत अच्छे से याद कर लें। जब ये याद हो जाएगा तब आगे बारी आती है कि मान लीजिए क्वेश्चन आता ही है संकेत या संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए, तो सबसे पहला काम करना है कि पैराग्राफ में देखना है कहाँ से कहाँ तक है। 2 पैराग्राफ हो या 1 पैराग्राफ हो, जो आपको लगता है सही से कि इस पैराग्राफ के उत्तर या प्रश्न, पैराग्राफ देख के नहीं, पैराग्राफ के प्रश्न पढ़ के हमें चुनना है कि ये 4 प्रश्न या 3 प्रश्न जो भी हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो मान लीजिए संदर्भ से व्याख्या में सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे संकेत। संकेत क्या करती है? संकेत ये बताती है कि हम कहाँ से कहाँ लिखने वाले हैं। तो 2 शब्द यहाँ लिख दिए और 2 शब्द हमने वहाँ लिख दिए और बीच में हम डेड लगा देंगे, तो इससे पता लग जाए कि हमने कौन सा पैराग्राफ उठाया है। 2 अक्षर यहाँ 2 अक्षर यहाँ अपना लिख दिया उसको, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमने कहाँ से कहाँ तक उठाया है। संदर्भ देखिए ये मेरा अपना लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से अगर ठीक करना चाहें तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत ललित ललाम सार गर्भित सरिता की भांति ठनकती हुई पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस भी पाठ से ली जा रही हो नामक पाठ से ली गई हैं। तो जो भी पुस्तक का नाम जब आप डालेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये लगा दीजिएगा, इस तरीके से कोलन डैश लगा दीजिएगा, इस तरीके से जहाँ जहाँ इससे दिखाई पड़ता है कि जरूरी चीज़ पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। नामक पाठ से ली गई हैं, इसके लेखक, अच्छा लेखक या रचयिता में क्या है? तो मान लो अगर गद्य का है तो गद्य वाले में लेखक लिखना, और अगर पद्य का लिख रहे हो तो पद्य में रचयिता डाल देना। हिंदी साहित्य को अंधकार से प्रकाश में करने वाले और पुस्तक के लेखक जैसे तुलसीदास मान लो है तो तुलसीदास में लिखेंगे रामचरितमानस पुस्तक के लेखक तुलसीदास जी हैं, रामचरित पुस्तक के लेखक तुलसीदास जी हैं, या चिंतामणि पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें कोई कठिन नहीं बेटा। फिर एक लाइन में आपका प्रसंग आ जाएगा, प्रसंग लिख दीजिए जो उससे रिलेटेड है, और व्याख्या उतनी ही लिखनी है जितनी आपको लगे कि आपका पेपर नहीं छूटेगा। मेरी सलाह यही है कि आप थोड़ा पहले कम लिखें, और अगर आपका पेपर नहीं छूट रहा, आपको टाइम बच रहा, तो फिर आप अपनी व्याख्या बढ़ा लीजिए। इतना भी ज़्यादा हमें नहीं करना है कि हमारे 2-3 प्रश्न आगे के छूट जाए। तो आप इन बातों पे विचार करके अपने मन से अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रहा हो उस हिसाब से लिखने का प्रयास करिए, पेपर ना छूटे, अच्छे नंबर आए। और सबको लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट में है, ऐसा नहीं है। तैयारी अगर आज से ही की जाएगी तो ही हमारे अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।